आपने एक शब्द का जिक्र किया, बड़ा दिलचस्प शब्द है ये बिहार की सियासत के संदर्भ में, पहलवान। 2005 में जब खूब सारे विधायक चुने जाते हैं तो उसमें कथित बाहुबली भी होते हैं। मुझे नहीं पता ये शब्द चलन में क्यों है। मैं कहूँगा ऐसे लोग जो सब पार्टियों में हैं, जिनका गंभीर आपराधिक इतिहास है। मतलब ये अभी यूपी में एक विकास दुबे एनकाउंटर हुआ, गंभीर आपराधिक इतिहास, अलग अलग पार्टियों में सक्रिय रहा। आपको लगता है कि ये बिहार की अनिवार्य सच्चाई है या ये वो सच्चाई है जिसे बिहार को बदल देना चाहिए कि भाई क्यों इतने टेंटेड फिगर पॉलिटिक्स में आते हैं, अलग अलग पार्टियों में? शहाबुद्दीन, पप्पू यादव बरी हो गए हैं, वो सक्रिय हैं, सारे लोग हैं। मतलब ये इसको तमगे की तरह क्यों बहुत सारे लोग वहाँ पर लेकर घूमते हैं कि ये वाले सरकार हैं, ये वो वाले सरकार हैं, इन पर इतने मुकदमे, उन पर उतने मुकदमे? मूल्यांकन इतिहास के आधार पर नहीं, वर्तमान के हिसाब से होना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत तौर पर यह मानना है। कहावत है कि हर साधु का एक अपना इतिहास होता है। आज की तारीख में और भविष्य में को लेकर एक इंडिविजुअल की क्या सोच है, मैं उसके साथ सहमत हूँ। मैं इस बात के साथ भी सहमत हूँ कि दागी लोगों को राजनीति में नहीं आना चाहिए, उनको सक्रिय राजनीति का हिस्सा नहीं होना चाहिए। और अपनी पार्टी की तरफ से कम मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं कि हमारा कोई भी जनप्रतिनिधि, खैर इतिहास में रहा हो वो भी एक मापदंड है, पर अगर वर्तमान में भी अगर कोई ऐसी घटना में पाया जाता है या किसी के ऊपर कोई इस तरीके के आरोप लगते हैं, चिराग पासवान को 1 मिनट का समय नहीं लगेगा उसको पदमुक्त करने के लिए कि भाई पहले अगर आपको लगता है कि आप सही हैं, आप गलत नहीं हैं, आप न्यायालय से आप वर्डिक्ट लेकर आइए, अपनी सत्यता आप प्रमाणित कीजिए, मुझे ही नहीं जनता के सामने प्रमाणित कीजिए, वापस से उतने ही सम्मान के साथ आपको बुलाया जाएगा। पर अगर आपके ऊपर कोई आरोप हैं तो आप लोक जनशक्ति पार्टी के साथ सक्रिय रूप से आप काम करेंगे, इस बात का मैं कतई पक्षधर नहीं हूँ। नवादा एक लोकसभा सीट है, वहाँ से आपकी पार्टी के सांसद हैं, उनको सांसदी का टिकट मिला। इसके पीछे थ्योरी बताई जाती है कि आपके गठबंधन सहयोगी जिनसे आपकी बात नहीं हो रही कई महीनों से, नीतीश कुमार, उन्होंने ये कह दिया था कि मैं बाहुबलियों के प्रचार में नहीं आऊँगा, इसलिए वो पॉलिटिकल रीशफलिंग के तहत उनके भाई को टिकट दे दिया गया, सूरज भान के। तो सूरज भान जी तो 2004 के बाद वो कहाँ चुनाव लड़े हैं? पिछली बार भी वो थोड़ी चुनाव लड़े थे। उनकी पत्नी लड़ी थी। हाँ, तो इस बार पत्नी की जगह भाई को दे दिया गया क्योंकि नीतीश कुमार राजी नहीं थे। ये सत्य है? बिल्कुल भी नहीं। तो वो पत्नी की जगह भाई को टिकट कर दिया। मुझे नहीं पता कि ये र्यूमर में कहाँ से। लोक जनशक्ति पार्टी ने हमेशा, हम लोग का एक अपना संसदीय बोर्ड है, पार्टी से कौन चुनाव लड़ेगा नहीं लड़ेगा मुझे किसी और के दखल की ज़रूरत नहीं है। पार्टी का संसदीय बोर्ड पूरी तरीके से सक्षम है इस बात का निर्णय लेने के लिए कि पार्टी हित में और प्रदेश के हित में क्या सही है, और उसी के आधार पर हम लोगों ने फैसला लिया। इस बार भी चंदन वहाँ से चुनाव लड़े। मुझे खुशी है कि युवा हैं, वो भी उसी तरीके की एक नई ऊर्जा से लबालेत हैं, एकदम चार्ज्ड अप हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि उनके पीछे भी वो जो वर्चस्व वाली राजनीति है कि साहब वो फलाने के परिवार से आते हैं। तो ये जैसे मेरे बारे में कहा जाता है कि मैं इस परिवार से आता हूँ। रामविलास जी के लिए कभी दबंग शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। रामविलास जी के ऊपर कोई इस तरह के आपराधिक मुकदमे नहीं है, तो ये तुलना तो मैं सहमत नहीं हूँ। नहीं, मैं परिवारवाद की बात कर रहा हूँ। देखिए, सामने वाले कहने के लिए कहने वाले को मौका चाहिए होता है। नहीं चिराग, अभी आपने कहा ना कि मुझे समय नहीं लगेगा। किसी भी सूरज भान जी की भी अगर आप बात कर रहे हैं, घुमा फिरा के अगर हम लोग सीधा अगर वहीं पे जा रहे हैं कि अगर आप उन्हीं, ऐसे बहुत सारे जी हैं अलग अलग पार्टियों में जो बिहार का सत्य बन चुके हैं सियासत में। मेरी पार्टी में जिस एक जी का आप जिक्र कर रहे हैं, सूरज भान जी का, अगर आप उनकी बात कर रहे हैं, जब से वो लोक जनशक्ति पार्टी का हिस्सा बने उस दिन से लेकर आज तक कोई एक ऐसी घटना या कोई एक ऐसा असामाजिक कार्य या कृति उनके द्वारा की गई हो जिसको आप मेरे सामने रख दें तो आप जो कहेंगे मैं मानने को तैयार हूँ। जैसा मैंने कहा कि हर किसी का एक अपना इतिहास होता है और मैं कोई नहीं उनको इतिहास के तौर पर जज करने के लिए। मुझे नहीं पता कि किस परिप्रेक्ष्य में कौन सा आरोप उनके ऊपर लगाया गया या क्या सही है क्या गलत है, और ये बेनिफिट ऑफ डाउट मैं हर किसी को दूंगा। पर हाँ, आज अगर मौजूदा सांसद या विधायक या पार्टी का बड़ा पदाधिकारी होते हुए अगर आपसे कोई चूक होती है, गलती होती है या अपराध होता है, तो उसको पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। इस बात को भी लेकर मैं उतना क्लियर हूँ।